तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग सिक्स्थ पोइट्री गिरधर नागर। उससे पहले एक बार जस्ट रिवाइज करवा देती हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा। भारत महिमा, उसमें पूरी भारत की विशेषताएं थी कि हिमालय के आंगन में किरणें किस तरह से आती है, किस तरह से हमारी जन्मभूमि है, जिसको लिखा था जयशंकर प्रसाद ने। दूसरा लक्ष्मी, अब तो स्किप हो चुका है। थर्ड था वारे हमदर्द। वारे हमदर्द एक हास्य व्यंग्य था जो घनश्याम अग्रवाल ने लिखा था। वो टांग टूट जाती है ना उनकी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और किस तरह से लोग आते हैं उनको मिलने के लिए और किस तरह से उनका दर्द और बढ़ जाता है, उससे रिलेटेड था। फोर्थ थी हाइकू, मन। हाइकू मीन्स होता है जापान की एक विधा है। विधा मतलब पोइट्री लिखने का एक तरीका है। तो उसमें है ना 17 वर्णों में पोइट्रीज कंप्लीट की जाती है। 17 वर्ण मतलब अल्फाबेट्स। तो अगर आपने नोटिस किया रहेगा मन में, तो 5 वर्ण फर्स्ट लाइन में होते हैं, 7 वर्ण सेकेंड लाइन में और फिर वापस 5 वर्ण थर्ड लाइन में। इस तरह से 17 वर्ण में एक सीन क्रिएट किया जाता है और हाफ वाले वर्ण को काउंट नहीं करते हैं। तो ये मन था, जब घना अंधेरा, चमकता आकाश, अलग अलग 3-3 लाइन में अलग अलग सीन क्रिएट करके बताया था, पोइट्री टाइप था। उसके बाद गोवा, जैसे मैंने देखा, वो स्किप हो गया और अभी चल रहे हैं हम सिक्स्थ पे गिरधर नागर। गिरधर नागर जो है वो मीराबाई ने लिखी हुई है। गिरधर मतलब होता है कृष्ण भगवान, गिरी को धारण करने वाला। गिरी मतलब होता है पर्वत, पहाड़। अब आप लोग ने कृष्ण भगवान की स्टोरी सुनी होगी, तो उन्होंने जब एक बार इंद्र भगवान नाराज हो गए थे और बहुत बारिश हो रही थी, तो उन्होंने एक पर्वत को धारण किया हुआ था, गोवर्धन पर्वत को धारण किया हुआ था। तो तब से उनका नाम पड़ गया था गिरिधर, मतलब पर्वत को धारण करने वाला। तो गोवर्धन पर्वत को उन्होंने धारण किया हुआ था। ओके, अभी जो संत मीराबाई है वो एक काफी फेमस कविता, मतलब ये पद लिखती है और वो हमेशा जो भी उनके पद होते हैं ना, वो कृष्ण भगवान से रिलेटेड होते हैं, कृष्ण के प्रेम से, कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड होते हैं। अब मीराबाई के बारे में छोटा सा जान लेते हैं। आप लोगों ने अगर सीरियल वगैरह देखे होंगे या कुछ हिस्ट्री पता होगी मीराबाई की, तो वो एक राजकुमारी थी। उनकी शादी हुई थी भोजराज से, हस्बैंड का नाम था उनका, लेकिन उनको कृष्ण की भक्ति में और कृष्ण के प्रेम में इतना ज़्यादा आनंद मिलता था कि वो लास्ट में अपने पति और ससुराल सबको छोड़कर दर दर भटकती रही, सारे साधु संतों के साथ मिलती रही और कृष्ण के बारे में उनको पोइट्रीज लिखना अच्छा लगने लगा। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मीरा पागल हो गई है वगैरह। लास्ट में मीराबाई को ना कृष्ण की मूर्ति में विलीन होते हुए ऐसे सबूत मिले कि वो लास्ट में कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो गई है। तो अभी इन्होंने ये जो यहाँ पर 3 पद लिखे हैं वो भी कृष्ण के बारे में ही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति साई सोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल है, जो पहाड़ को धारण करने वाले हैं वो। गोपाल यानी गाय के पालक। तो कृष्ण भगवान के जितने भी नाम पड़े थे ना, वो उनके कामों को लेकर या उनसे रिलेटेड पड़े थे। गिरिधर मतलब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को जब धारण किया था तब, और गोपाल मतलब जो गाय को पालता है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा और कोई नहीं है उनके सिवा, जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट होता है और वही मेरे पति है। मतलब मैं और किसी को, जिससे भी मेरी शादी हुई है, उसको पति नहीं मान सकती। मैंने कृष्ण भगवान को ही अपना पति मान लिया है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी कोई, संतन ठीक बैठी बैठी लोग लाज खोई। तो मैंने उनके लिए अपनी कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं संतों के साथ बैठ बैठकर अपने लोक लाज का त्याग कर चुकी हूँ। छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी मतलब छोड़ दिया मैंने, कुल मतलब अपने परिवार का जो भी लोक लाज वगैरह है, का करे कोई मतलब कोई कितना भी बोल ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संतन मतलब संत साधु के साथ बैठ बैठ के मैंने अपनी लोक लाज, होता है ना कि औरतें या फिर जो अच्छे घर के लोग होते हैं वो इस तरह से साधु संतों के साथ बैठते नहीं है, भटकते नहीं है यहाँ वहाँ, साधु संत यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो अच्छी घर की औरतें स्पेशली इस तरह से साधु संत और आदमियों के साथ नहीं बैठती है। तो लोग उनको बहुत सारी बातें सुनाते थे कि ये पागल हो गई है, कुछ भी कर रही है, लेकिन मैंने लोक लाज पूरी तरह से त्याग कर दी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। तो मैंने अपने आंसू से सींच कर, मतलब रो रो कर अपने प्यार की ये जो बेल है उसको पूरा सींच कर बड़ा किया है। असुवन जल मतलब बहुत दुखी होकर मैंने सबके ताने सुने, बहुत दुखी हुई, लेकिन मैंने कभी अपना प्रेम नहीं छोड़ा। प्रेम की बेल यानी जो ये होता है ना,
जो पेड़ के साथ लपेटते जाते हैं, बेल मनी प्लांट की होती है, तो वैसे ही ये बेल मैंने बोई है और अभी ये बेल बड़ी हो गई है, फैल गई है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अब तो मुझे सिर्फ आनंद का फल मिलने वाला है, मतलब अब मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है। जितने भी कष्ट सहने थे मैंने सह लिए। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए न कोई। तो मैंने दूध जमाया और उससे दही बनाया। दूध की मथनियाँ, दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथनी से बहुत, मतलब जब हम छाछ बनाते हैं ना, तो आपने घर पे देखा होगा कि बहुत बार मम्मी अगर छाछ बनाई तो बहुत देर तक उसको लकड़ी की एक मथनी रहती है या फिर किसी भी मटेरियल की रहती है, उसको ऐसे बेलते रहते हैं हाथ से। तो जब बहुत देर तक मैंने इस तरह से मथनी को किया है तो मुझे माखन मिला। मतलब मैंने भी अपने दिल को, अपने मन को बहुत देर तक इस तरह से मथा, मैंने बहुत सोचा, तो उसके बाद मुझे कृष्ण के प्रेम के रूप में माखन मिल गया है। और उस माखन को निकालने के बाद छाछ जो होती है, वैसे तो हम लोग पी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि छाछ जो है वो वेस्ट है, क्योंकि मेन चीज़ जो था वो मक्खन था। तो मैंने अपने कृष्ण के प्रेम में से ये मक्खन निकाल लिया है, कृष्ण रूपी प्रेम का। और अब ये जो छाछ है, मतलब ये जो जगत है, उसको छोड़ दिया है। क्या करूँ मैं? जगत में मैं इसीलिए आई थी कि मैं कृष्ण से प्रेम कर सकूँ। भक्त देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो मैं कृष्ण के भक्तों को देखकर बहुत खुशी होती हूँ कि मेरे अलावा भी कृष्ण को मानने वाले इतने सारे लोग हैं, लेकिन जो लोगों का व्यवहार है एक दूसरे के प्रति, उनको देखकर मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। तो हे गिरधर लाल, मैं आपसे, मीरा मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे इस भव सागर से पार लगाओ, मुझे इस संसार से मुक्ति दिलाओ, मुझे अपनी शरण में ले लो। तो यहाँ तक पहला खत्म हुआ पद। अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। तो हे हरि, मेरा आपके बिना कोई नहीं है। हरि मतलब भी सेम कृष्ण भगवान, अर्थात आपके सिवा तो मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। आप ही मेरा पालन करते हो, मैं आपकी दासी हूँ और दिन रात हर समय आपका ही नाम जपती हूँ। तो हरि बिन कुण गति मेरी, मतलब बिना कृष्ण के मेरी क्या गति है। तुम मेरे प्रतिपाल, प्रतिपाल मतलब मेरा पालन करने वाले, कहिए मैं रावरी चेरी, और मैं रात दिन आपकी यहाँ पर प्रार्थना करती हूँ और आपका ही नाम जपती हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाय फेरी, बेर बेर पुकारू कहूँ प्रभु आरती है तेरी। आदि मतलब शुरू से और अंत मतलब अंत तक। शुरू और अंत तक, निज मतलब डेली मैं आपका ही नाम बुला रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्लीज़ इस भव सागर से निकालो, मेरे दोषों का, विकारों का, जो ये दोष और विकारों से भरा ये जो सागर है, ये जो संसार है, मुझे यहाँ से निकालो। मैं आपके दर्शनों के लिए बहुत तीव्र इच्छित हो रही हूँ। बेर बेर पुकारो कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी। तो ये जो संसार है, बिकार मतलब दोषों से भरा हुआ है और मैं सागर के बीच में फंस गई हूँ। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। तो मेरी ये जो नाव है, मतलब मेरे जो संसार रूपी समुद्र में जो, मतलब नाव यानी मेरी जो जीवन नैया है, उसमें जब नाव चलाते हैं तो उसमें पाल बंधी होती है ना, कि उसकी हवा की वजह से नाव आगे जाती है। तो मेरी ये जो संसार रूपी सागर में मेरी जो नाव है वो का पाल फट चुका है। बांधो बुड़त में बेरी, तो मुझे प्लीज़ बचा लो, मेरी पाल को बांध दो, नहीं तो मैं इस संसार में डूब जाऊंगी। इनडायरेक्टली मीरा जी ये बोलना चाहती है कि मैं भी ये झूठ कपट और इन सब में कहीं खो ना जाऊं, इसलिए मुझे यहाँ से निकालो, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति से मतलब है। बिरहणी पिवकी बाट जोए राख लियो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरणों हूँ तेरी। बिरहणी मतलब याद करने वाली, कि हे प्रियतम, आपकी ये विरहणी जो आपको याद करती है, निरंतर आपकी बाट जोती है, वेट करती है कि आप कब आएंगे, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती है, तो आपकी ये दासी सदा आपके नाम का स्मरण करती है और आपकी शरण में आई है। बिरहणी पिवकी बाट मतलब इंतजार करना, जोवे राख लियो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरणों हूँ तेरी। यहाँ पे राम रटत है मतलब कृष्ण के ही बहुत सारे नामों में से एक नाम भी था राम, क्योंकि कृष्ण भगवान को ही बोलते हैं कि उन्होंने राम के रूप में वापस जन्म लिया था। तो वापस कृष्ण के बारे में ही बोला है कि मैं आपकी दासी हूँ, मैं कंटिन्यूसली आपका नाम रट रही हूँ और प्लीज़ आप मुझे अपने साथ में रख लो। शरण मतलब शरण में ले लो। लास्ट पद, फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे। फागुन मास जो होता है मतलब वसंत ऋतु, तो उस टाइम पे ये जो वसंत ऋतु है वो बहुत कम दिनों के लिए आती है, तो यहाँ पर होली का त्योहार मनाया जाता है। तो अभी मीरा जी कह रही है कि फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे, बिन करताल पंखावज बाजे,
अणहद की झनकार रे। तो मैं अभी जी भर कर होली खेलूंगी, अर्थात ये जो मतलब सिंबलाइज किया हुआ है कि मेरे जो यहाँ पर धरती पर है एज अ मानव रूप में जो दिन है वो बहुत कम है। तो मैं ये दिन वेस्ट करने की बजाय, दुखी होने की बजाय, मैं कृष्ण भगवान के प्रेम में नाच कर या खुश होकर क्यों नहीं बिताऊं। जैसे होली के टाइम पे हम खुश होते हैं, तो वैसे ही वो बोल रही है कि मैं कृष्ण भगवान के प्रेम में खुश क्यों नहीं हो जाऊं। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि होता है, उसी प्रकार मैं भी कृष्ण के प्रेम में ऐसा ही प्रतीत कर रही हूँ। जैसे होली के टाइम पे या कोई भी फेस्टिवल के टाइम पे करताल, पखावाज, मतलब अलग अलग टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बजते हैं, और उसकी अपने यहाँ पे डीजे वगैरह बजाते हैं तो उसकी अनंत नाद आवाज़ सबको सुनाई देती है। वैसे ही मेरा हृदय जो है ना अभी कुछ भी नहीं बज रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि स्वर, राग सब तरफ से सब कुछ सुनाई दे रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के रंग में डूब गया है। बिन सुर राग छत्तीसू गावे, रोम रोम रणकार रे। बिना सुर के, बिना राग के फिर भी मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, और मेरी जो बॉडी का अंग अंग है, रोम रोम है, वो ऐसा लग रहा है कि नाच रहा है और वो रागों में खो गया। जैसे डीजे बजता है तो हम कैसे अपने आप ही पैर मतलब हिलने लगते हैं और डांस करने लगते हैं, वैसे ही मीराबाई को ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कृष्ण को पाकर या कृष्ण के प्रेम में पढ़कर कि मुझे सब जगह पर आवाज़ें सुनाई दे रही है, झनकार सुनाई दे रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिल संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारी रे। उड़द गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोल दिया है। शील मतलब अपने कैरेक्टर को बचा के रखना है। इनकी शादी हो चुकी थी लेकिन फिर भी इन्होंने कभी अपने पति को टच नहीं करने दिया था, तो मैं अभी भी वैसी ही हूँ जैसी मैं पहले थी। और संतोष मतलब वेट कर रही हूँ कि कब कृष्ण भगवान आएंगे। तो मैंने शील और संतोष का जो केसर रंग है वो घोल कर मैंने अपने ऊपर लगाया हुआ है। मेरा प्रिय प्रेम की होली खेलने की पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से ऐसा लग रहा है कि सारा आकाश लाल हो गया है। तो सील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारी रहे, मतलब होली को सिंबलाइज करके ये बता रही है कि मैं किस तरह से हूँ अभी, कि मैंने सील और संतोष की केसर घोल कर अपने ऊपर लगा दी है या घोल के रखी है। और मेरी पिचकारी क्या है, प्रेम। मैं उस तरह से कृष्ण भगवान को देखूंगी, इस तरह से बात करूंगी। उड़द गुलाल लाल भयो अंबर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब जगह पे गुलाल उड़ रही है और पूरा आकाश लाल हो चुका है। बसंत रंग अपार रे, और बसंत ऋतु के जो अलग अलग रंग है वो सब दिखाई दे रही है। घट के पट सब खोल दिए, लोकलाज सब डारे रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहारे रे। घट के पट मतलब मैंने अपने मन के द्वार सब खोल दिए। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग लाज सबको मैंने साइड में रख दिया। मुझे सिर्फ कृष्ण भगवान से फर्क पड़ता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तो मीरा के जो प्रभु है गिरधर, गिरी को धारण करने वाले, मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। चरण कवल बलिहार, बलिहार, बलिहार मतलब निछावर कर देना। चरण कवल मतलब हम लोग कमल से चरणों को कंपेयर करते हैं कि उनके पैर ऐसे जैसे कमल जैसे सॉफ्ट वगैरह ना, तो वैसे। तो उनके चरण कमलों में मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीनों में उन्होंने कृष्ण भगवान की के बारे में बताया है, अपने प्रेम के बारे में बताया है। तो ये प्लीज़ अगर पॉसिबल होगा तो अपने से हार्ड वर्ड मेरे को लिख के भेज देना कि कौन कौन सा आपको नहीं समझ में आया, तो मैं वापस मीनिंग बता दूंगी उसका। यहाँ पर जाके, क्योंकि ये जो है ना वो शुद्ध हिंदी नहीं है, तो मैं कुछ वर्ड्स बता देती हूँ। सोई मतलब वही, जाके जिसके, कुल वंश घराना, कानी मतलब मर्यादा, ढिंग मतलब पास निकट, मतनिया मतलब वो मत जो दही मतने का बर्तन होता है ना उसको बोलते हैं। उसके अलावा भी कोई हार्ड वर्ड है तो प्लीज बता देना मेरे को। इसके बाद हम लोग एक और पोइट्री खत्म कर रहे हैं आज। ओके, फुल हिंदी चैप्टर 8 गजल, जो लिखा है माणिक वर्मा ने। इसमें दो दो लाइन, जैसे दोहे होते हैं ना वैसे दो दो लाइन्स में अलग अलग चीज़ों का, जीवन का जो मीनिंग होता है उसके संकेत दिए हुए हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के पत्थर दिखो। तो अभी राइटर बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं कि जो चमचमाते शिखर होते हैं, जैसे हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं या किसी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये कितना फेमस है, कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्डिंग कितनी अच्छी दिख रही है, लेकिन हम कभी भी ना नींव के पत्थरों के बारे में नहीं सोचते कि उसकी नींव कितनी मजबूत होगी, कि इसकी वजह से ये अभी भी टिका हुआ है, जो इमारतें हैं वो टिकी है, तो जिसके कारण ये शिखर बने हैं, हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आपको अगर बनना है ना तो ये दिखावटी शिखर मत बनो, क्योंकि ये बिना नींव के कुछ नहीं होते। तो नींव के ईंटों
की तरह बनो जो गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं, अपने आप को गुमनाम कर लेते हैं, लेकिन शिखरों का जो अस्तित्व है वो उन्हीं की वजह से होता है। यदि हर समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो अपनी प्रशंसा और वाहवाही को त्याग दो और नींव का पत्थर बनो। समाज को मजबूत करने के लिए काम करो, दिखावटी शिखरों की तरह मत बनो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर बनो। तो जिस तरह से धूल का बवंडर उड़ता है, रेत का बवंडर उड़ता है, तो आसमान तक सब जगह मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है। तो वैसे ही अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हो तो इस तरह से करो कि वो सब जगह पर छाया रहे, सब आपके काम की तारीफ करे। जिस तरह से आंधी आने पर पृथ्वी पे कैसे आकाश पे धूल धूल दिखाई देती है, वैसे ही आपके काम आसमान तक छा जाने चाहिए। आपके द्वारा किए हुए अच्छे कामों की चर्चा हर तरफ होनी चाहिए। अगर आप कई मंजिल को पाने के लिए बढ़ रहे हो, कुछ काम करने के लिए बढ़ रहे हो और उस तक नहीं पहुंच पाते हो, थककर बीच में रुक जाते हो, तो आपको उस मील के पत्थर की तरह बनना है जहां पर लोग है ना आकर बैठते हैं और जो पथिक को अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए सहायता करता है। तो अगर आप अपनी मंजिल को नहीं पा सकते हो तो आप हेल्प करो दूसरे लोगों को उनकी मंजिल को पाने के लिए। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। तो अगर मनुष्य को ये मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ होता है तो इसको सिर्फ सुंदर संवरना या ऊपर ऊपर से अच्छा अच्छा दिखना, ये जीवन इसके लिए नहीं है। तुम आदमी हो तो अपने काम करो और अपने काम की वजह से लोगों के मन में जगह बनाओ। सिर्फ दिखावे के लिए कि हाँ इसने बहुत अच्छे से कपड़े पहने या बहुत अच्छा से दिख रहा है, वैसा करके अब तुम अपना मानव जीवन है ना सिर्फ गंवार रहे हो। तो अपने मानवीय गुण को अपनाओ, इंसानियत को अपनाओ और कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हें लोग सचमुच समझे कि हाँ आदमी है तो इस तरह से होना चाहिए। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल मतलब जो जिंदगी जीने का जज्बा है वो प्रतिकूल यानी ऑपोजिट सिचुएशंस में भी तुम लोग कभी विचलित मत हो। तो टूट कर मत बिखरो कि यार जिंदगी से हार गए, हताश हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता हमारा। तो तुम वो इंसान बनो जो जिंदगी को जिए, हर परिस्थिति में जिए। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। अब जो पत्थरों का शहर है मतलब जो जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि आजकल इंसानियत खत्म हो गई है या इंसान के दिल पत्थर के हो गए, तो ये पूरा पत्थरों का शहर है। उसमें तुम ऐसा आईना बनो कि लोग अपनी शक्ल देख सके उसमें। हाँ, लोग ये बोल सके कि हमको इसकी तरह बनना है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। जो मानव है, जो इंसान है, उसमें सहानुभूति होनी चाहिए। तो अगर तुम्हें दूसरों की दुख तकलीफ समझ में नहीं आती है तो तुम इंसान नहीं हो। तो वो दुख तकलीफ को समझो, उनको आगे दुख तकलीफ को कम करने की कोशिश करो। तुम्हें उस मोमबत्ती की तरह बनना है। जो मोमबत्ती जो धागा होता है वो उसके साथ रहता है हमेशा, वो जल जाता है दूसरों को प्रकाश देने के लिए। तो उसी तरह दीन दुखियों की पीड़ा को हरने के लिए, उन्हें तकलीफ से बाहर निकालने के लिए तुम अपने अंदर उन तकलीफों को ग्रहण करो। तुम्हें जब तक दूसरों की वो तकलीफें सहन नहीं होगी ना, तब तक तुम उनको दूर करने के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जब कोई हमारा साथ नहीं देखता है ना तो सब तरफ ऐसे लगता है कि यार कुछ नहीं है, हार गए, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत निराश हो जाते हो। तो ऐसे समय में अगर आपको एक आशा की एक छोटी सी किरण भी दिखाई देती है ना, तो उसका सहारा लो और आगे बढ़ो। जैसे एक पूरा अंधेरा है और वहां पर एक जुगनू चमकता है तो भी हमें रोशनी दिखाई देती है। तो अगर एक जुगनू, एक आशा की किरण भी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी अगर तुमको पॉजिटिव लगता है तो तुम आगे बढ़ो। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो और तुम्हें उस निराशा को और वो हताशा को वहां से हटाना है और लोगों के मन में भी, अपने मन में भी और लोगों के मन में भी आशा की किरण जगानी है कि अब भी कुछ हो सकता है, अब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। तो मनुष्य समाज में रहता है और समाज की कुछ सीमाएं हैं तो उसका पालन करना ज़रूरी है। तो अब अपने व्यवहार में और अपने अच्छे गुणों को एक इस तरह से बनाओ कि आजू बाजू ना अच्छे गुणों का, एथिक्स का एक बॉर्डर बनाओ कि आपको इनके अगेंस्ट कोई काम नहीं करना है। मतलब कितनी भी परिस्थिति विपरीत हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको हमेशा सच बोलना है, चोरी वोरी नहीं करनी है, लोगों का बुरा नहीं करना है। तो एक एथिक्स की इस तरह से दीवार बना के रखो, एक मर्यादा बना के रखो और ये मर्यादा हम सबके वास्ते बनी है। तो जैसे मोती होता है वो सीप के अंदर होता है, बहुत सारे कष्ट सहता है, तब जाकर वो इतना मूल्यवान होता है।
उसी तरह से अगर तुम इंसान हो, अपनी मर्यादाओं में रहोगे, अपने एथिक्स के अंदर रहोगे और कष्ट सहोगे, तभी तुम फेमस होने वाले हो, तभी तुम मूल्यवान कहलाओगे। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कि डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, मतलब अगर कोई नाजुक कली है वो फूल बनने से डर रही है, क्योंकि फूल पे क्या होता है ना, भंवरे तितली सब उनका रस चूसने के लिए आ जाते हैं और खराब कर देते हैं फूल को, परेशानी होती है। तो अगर कोई नाजुक कली फूल बनने से डर रही है, इस वजह से डर रही है कि तितली आएगी उसको परेशान करेगी, तो तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। तो तुम उस फूल का डर दूर करो, उसको तितली से बचाने का प्रयास करो और उसकी मदद करो। मतलब अगर हम मुश्किलों से डरता हुआ कोई भी इंसान आपको दिखे कि मुझे फेमस तो होना है लेकिन मेरे को इन मुश्किलों से डर लगता है या फिर इस चीज़ से डर लगता है, तो तुम उसकी हेल्प करो, उसके डर को दूर करने की कोशिश करो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। तो इस मनुष्यों के संसार सागर में ना, भीड़ में बहुत सारे जाने अनजाने लोग दिखते हैं, बहुत सारे, लेकिन मुझे कोई ऐसा शख्स दिखे, यहाँ पर भगवान के बारे में बोला हुआ है कि मुझे कोई तो ऐसा दिखे कि मैं जिसे देखूं और उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। तुम मतलब इसको देखकर लगे कि हाँ यार, इंसान इस तरह से होना चाहिए। तो कोई ऐसी शक्ल मुझे दिखे इस भीड़ में कि मैं जिसको इंसान बोल सकूं, मैं या फिर एटलीस्ट मैं उसको बोल सकूं कि हाँ, इसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। तो ये गज़ल माणिक वर्मा की यहाँ पर ख़त्म हुई। जो चीज़ें नहीं समझेगी प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना। कुछ टफ है जो बता देती हूँ। स्वर्णिम मतलब सोने के रंग का, गर्द मतलब तो धूल होती है और शक्ल चेहरा, धुंध मतलब कोहरा धुआं,